बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीन अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। और आज आप देख रहे होंगे कि आज अबील की जगह मैं बैठी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, वो अभी एंटर हो जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपसे पूछेंगे आपकी खैर आफियत कि आप लोग तमाम लोग कैसे हैं, बारिश को इंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम वैसे डेली बारिश का जिक्र करते हैं, क्योंकि क्या करें, बारिश भी ऐसे टाइम पर आ जाती है, कभी हमें ऑफिस के लिए निकलना होता है या घर जाना होता है, दोनों टाइम में हमारे लिए थोड़ा सा मसला होता है। लेकिन क्या है कि हमें होता है कि आपके लिए हमें कोई अच्छी रेसिपी बनानी है, तो फिर हम यहाँ पर आपके लिए आपके सामने मौजूद होते हैं। जी जनाब, बताइए और क्या चल रहा है, बच्चों के स्कूल कैसे चल रहे हैं, चीज़ें कैसी चल रही हैं। आई एम श्योर कि अच्छी चल रही होंगी। और होता क्या है, बारिश के दौरान थोड़ी सी चीज़ों के भी मसले मसाइल होते हैं। जैसे कुछ सब्ज़ियाँ आजकल जो है सीज़न में जो हैं, वो अगर जो लीफ़ी आप ग्रीन चाह रहे हैं तो बहुत मुश्किल से मिलती है मार्केट में। अगर मिल भी जाती हैं तो इतनी फ्रेश नहीं होती हैं, बहुत मुश्किल से मिलती है। तो उसका अल्टरनेट भी कुछ ना कुछ हम आपको बताते ही रहते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगता होगा। आज प्रोग्राम में हम आपके लिए 3 चीज़ें बनाएंगे। 3 चीज़ें क्या क्या होंगी? एक तो हम बनाएंगे, एक दाल बनाएंगे। दाल से ज़रा से होता है कि सुनते ही होता है कि ओ भाई दाल क्या बनाना है, दाल कैसे बनाएंगे। लेकिन आप यकीन करें, ये वो दाल है जो कि आपको रेस्टोरेंट जब आप जाते हैं और बहुत सारे पैसे दे के ये दाल मंगाते हैं, तो रेस्टोरेंट स्टाइल आज दाल मखनी यहाँ पे बनेगी। इसके अलावा बनेगी चिकन जलफ्रेज़ी। अच्छा, आप लोगों को शायद याद होगा कि मैंने आप लोगों को एक दफ़ा भिंडी जलफ्रेज़ी बनाना सिखाई थी। आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगी होगी। आज आप देखिएगा कि हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही शानदार सी एक ये रेसिपी, और बनाएंगे अच्छा सा एक सैलड। क्योंकि क्या है कि सैलड पास्ता से हम बनाएंगे, तो आप देखिएगा सिंपल सा सैलड है। वेजिटेबल्स का इसमें कम इस्तेमाल किया है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक जो रेसिपी है, इसका नाम इंग्रेडिएंट है ब्रोकली। ब्रोकली आजकल सीज़न में नहीं है, लेकिन जिस वक्त हो आप उसको ज़रूर इसको ऐड कीजिएगा, अच्छी लगती है खाने में। लेकिन इस वक्त नहीं है तो कोई मसला नहीं, हम गुजारा कर सकते हैं। हमारे देसी खानों का यही अच्छा होता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप थोड़ा ऑल्टरनेट ले सकते हैं, या फिर आप कभी ऐसा भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी तीनों डिशेस को, कि जो कि होंगी बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार। और यहाँ पर हम एक काम पहले ये करेंगे कि दाल मखनी रेस्टोरेंट स्टाइल स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे? वैसे तो उसकी तमाम चीज़ें बॉयल हुई हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद हम थोड़ा सा उसको बॉयल करके लेकर आए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमें इसको कुछ देर कुक भी करना है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। अच्छा, रेशो आप देखिएगा, माइंड में रखिएगा, बेहतरीन सा रेशो है ये है 2 कप माश की दाल। माश की दाल कौन सी है? माश की दाल जो है साबुत वाली, जो काली होती है, ये वो माश की दाल है। इसको लेकिन आपने ओवरनाइट इसको सोक करना है, और उसके बाद नमक डाल कर प्रेशर कुक करें, या फिर आप नॉर्मल जिस तरह से बनाते आप बना लीजिएगा। 2 कप से बना, ये नहीं कि आप 2 कप दाल कच्ची वाली लेंगे, ऐसा नहीं है। आप तकरीबन 1.25 कप के करीब दाल लेंगे, इसको भिगोएंगे, जब इसको कुक करेंगे तो ये 2 कप के करीब होगी और ख़ासी टेंडर होगी, क्योंकि ये दाल थोड़ा सा मुश्किल से गलती है। इसके बाद हमारे पास है एक दूसरी वो चीज़ जो कि मुश्किल से गलती है, वो है रेड किडनी बीन्स, यानी लाल वाला लोबिया। ये है 1 कप, यानी बॉयल करने के बाद 1 कप है, यानी तकरीबन 200 ग्राम के करीब है ये हमारे पास। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। इसके अलावा क्या कुछ जाएगा हम आपको बताते हैं। ये देखिए जी, मेरे पास यहाँ पे टमाटर हैं। टमाटरों को हमने क्या किया है, पहले से बॉयल कर लिया है। अच्छा, बॉयल किया, बॉयल करके इसका छिलका निकाला, और थोड़ा सा अगर आप इसको मोटा मोटा पीस लें तो इसका रिज़ल्ट बेहतरीन होता है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डिश, और यहाँ पे हमें काम ये करेंगे कि इसमें पहले तो हम डालेंगे थोड़ा सा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, क्योंकि इसको अगर हम इस्तेमाल ना करें तो हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल इसके अंदर शामिल करेंगे हम तकरीबन आधा कप, ठीक है, क्योंकि बटर भी हमें इसके अंदर डालना है। ये गया इसके अंदर, और ये गया अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? मैं थोड़ा सा बारिश, थोड़ा सा ट्रैफिक की नजर हुई। क्या हाल है? मैं सुन रही थी, बड़ा आपा कह रही थी कि ये चीज है जो देर से गलती है, ये भी चीज है देर से गलती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आजकल जिंदगी ऐसी मतलब है, बालें देर से ही गलती हैं आप साबित करना चाह रही हैं कि आप सामने ही खड़ी हुई थी और मैं माइक लगा रही थी और मैं सुन रही थी। मैंने कहा, आपने कहा दाल देर से गलती है, वो भी देर से गलती है, ये लोबिया भी, कोई शक नहीं कि वाकई देर से गलती है। देखिए जी, यहाँ पर दोनों चीजें हमने गला ली। गलाने का प्रोसीजर भी हम
हम आपको बता देंगे। यहाँ पर हम शामिल करेंगे ये चॉप की हुई प्याज, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। एक छोटे साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्याज की इसमें ऐसे ज़रूरत नहीं, लेकिन ये वो दाल बनेगी कि जब आप बनाएंगे अपने घर में तो डेफिनेटली सबको मज़ा आने वाला है। अब आप इसको रोटी से खाएं, राइस के साथ खाएं, इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा इसमें ये क्रश किया हुआ लहसुन भी हम थोड़ा सा डालेंगे। लहसुन और अदरक दोनों हैं। आपको एक चीज़ बताऊं कि ये माश की दाल और जो लाल वाला लोबिया है यानी रेड किडनी बीन्स, दोनों थोड़ा सा बादी होते हैं, तो इसमें लहसुन अदरक की मकदार अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा चली जाए तो कोई मसला नहीं। यानी अगर मैंने 1 टेबल स्पून लिखा है, आप 1.5 टेबल स्पून डालना चाहते हैं तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं, तो परेशान मत होइएगा। ये हो रहे, अब जाएंगे इसके अंदर ये लहसुन और अदरक जो हमने क्रश करके रखा हुआ था, वो ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर निकल के जब ये फ्राई हो जाएगा। इसके बाद हम ये लहसुन का इस्तेमाल आप देखें इसमें इतना हो रहा है कि लहसुन अदरक पिसा हुआ भी हम यहाँ पे शामिल करेंगे, जो कि तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। और अगेन मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। अच्छा, यानी कि क्रश भी जाएगा और पेस्ट भी जाएगा। पेस्ट भी जाएगा, दोनों चीज़ें जाएंगी। इससे क्या होगा कि इसमें एक जो बादीपन होता है ना, अच्छा इसमें अदरक का मज़ा अपना ही होता है, बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूर इसमें डालिएगा, क्योंकि माश की दाल भी खासी बादी होती है। वैसे भी हम जब माश की दाल बनाते हैं तो उसके अंदर हींग का इस्तेमाल भी करें, लेकिन आज मैंने कहा नहीं, इसमें नहीं करूँगी। हाँ, आज आपकी नहीं बिल्कुल है मेरे पास, लेकिन मैंने कहा नहीं आज नहीं डालूंगी, क्योंकि इसमें नहीं डाली जाती ना, इसमें चूँकि हम बटर डालते हैं और हींग आपको पता है बहुत उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए हम इसमें हींग शामिल नहीं करें, हम इसमें बटर शामिल करें। ये हो गए और अब मैं जल्दी से डालूंगी इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद जाएगा ये टमाटर, ठीक है ना, जो चॉप कर लिए थे हमने बहुत बारीक से, आप चाहे तो उसको पीस भी सकते, लेकिन थोड़ा क्रंच इसमें थोड़ा सा वो रखना है हमें, चंकी सा रखना है, ठीक है। ये हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, चंकी है। अब बाकी के मसाले जाएंगे। अच्छा, जब मैंने दाल बॉईल की थी तो उसमें मैंने नमक ऐड किया था, बट चूँकि मसाला है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा नमक डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है जी। और ये गया इसमें नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून, और हल्दी जाएगी इसमें तकरीबन ½ टीस्पून के तकरीबन करीब जाएगी, सही है। ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इस मसाले को हम भूनेंगे और भून के जब हम देखें, अच्छा चूँकि टमाटर बॉयल हुए हुए ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं आपको बताऊँ कि मैं बहुत मसालों को भूनने की कायल नहीं हूँ, मैं कहती हूँ इससे सालन का कलर इतना अच्छा रहता नहीं है, लेकिन आप देखें मैं बनाती हूँ और अभी इसको टेस्ट भी करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं लगता कि कच्चापन लगता है आपको कभी? नहीं, हमेशा मज़ेदार होता है। ठीक है, देखिए एक प्रूफ होना चाहिए ना कि भाई हाँ, एक थोड़ी इतने लोग हैं जिन्होंने ट्राई किया होगा, किसी की कॉल नहीं मिलती, किसी ने वैसे ही नहीं बताया होगा, और कुछ लोग बता भी देते हैं, तो बहुत सारे हैं विटनेस। बिल्कुल। अच्छा, ये मेरे पास बटर है, इसमें से मैं कुछ क्वांटिटीज़ की डाल रही हूँ, ये डाल देते, कुछ हम गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्रीम का इस्तेमाल भी करेंगे, कब करेंगे ये हम आपको बताएंगे। अब गई ये दाल जिसमें थोड़ा पानी भी था, इसके अलावा ये गया इसके अंदर ये रेड किडनी बीन, आप देख सकते हैं, देखा आपने कितना कोई ज़बरदस्त है। और डालेंगे इसके अंदर पानी, ½ कप पानी गया, इसको मैं मिक्स करती हूँ और पकने के लिए छोड़ देती हूँ। 2-3 चीज़ें रह गई, हम ब्रेक से जब आएंगे तब आपको बताएंगे। डन हो गया। तो ये यहाँ पर दाल मखनी रेस्टोरेंट स्टाइल वो बन रही है, बहुत ही खास और मज़ेदार, और यकीनन जिन्होंने कल का शो मिस नहीं किया होगा तो रोज़ कुल्फी याद होगी। हाँ जी, अरे वो तो इतनी जबरदस्त है। आज हम उसे सर्व करने वाले हैं ठंडी ठंडी खूब जमी हुई, और उसके ऊपर क्या ड्रिजल कर रहे हैं, मजेदार सा, रिफ्रेशिंग सा, मजे का फ्लेवर, टेम्पटिंग इसे बनाने के लिए बताएंगे आप लोगों को, और आप लोगों की कॉल्स का सिलसिला वो भी शुरू करते हैं। लेकिन फिलहाल टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही खास और मज़ेदार सी थी रेसिपीज जो कि हम आज शो पर जानने जा रहे हैं। अभी हम जान रहे थे दाल के कैसे गलाएं। हाँ, दाल ये वाली माश की दाल जो है ना, आप यकीन करें बहुत देर से गलती है, इसीलिए इसको आपने अच्छा सोक करना है। सोक करने के लिए आप इसको ओवरनाइट भिगो के रखिएगा, तो बेहतरीन इसके इंशाल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट आएगा। गलने के लिए, अच्छा गलाने के लिए इसको कम से कम 6 से 7 घंटे आप भिगोइएगा, उसके बाद आप इसको गलाइएगा। गलाने के लिए ये है कि अगर आप प्रेशर कुक करते हैं और उसके बाद आप उसमें नमक और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कीजिएगा और उसको प्रेशर कुक कीजिएगा इतनी देर, यानी विसल बजने के बाद 20-22 मिनट आप कीजिएगा, तो इंशाल्लाह दाल बेहतरीन गल जाएगी। मेरी गली भी अच्छा, इस दाल में क्या करना है आपने, मैं आपको दिखा देती हूँ।
अच्छी सी खुशबू आई है। इसको पकने देते हैं। अच्छा, ये इसमें 2 चीज़ें रह गई थी, वो भी आपको बताओ। ये देखें इस तरह, ये अभी और थोड़ी सी और थिक होगी और बेहतरीन हो जाएगी। कसूरी मेथी डालेंगे हम इसके अंदर। ये गैस के अंदर तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और ये है हमारे पास यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला। इसको मिक्स करते हैं। ये देखें एकदम से अच्छी सी खुशबू आने है ना। अच्छा, क्रीम अभी नहीं ऐड करें, क्रीम अब अगले ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब करेंगे। और इसको अब हम कुक होने के लिए रख देते हैं। ये कुक हो रही है। यहाँ पे आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे। और जनाब सेकंड रेसिपी भी बहुत ही अच्छी है, जलफ्रेजी बन रही है। हाफ के जी। आपका सवाल बेसवाल बताइएगा। क्या सवाल है बताइए अब। मैं तो बड़े कॉन्फिडेंटली बोली कि मैं आपको पूछती हूँ, आपको अच्छा, मालूम मुझे होगा। नहीं, बिल्कुल वाकई मेरे जहन में सब नहीं आ रहा है क्या सवाल था, लेकिन आज मुझे याद है। आपको याद है, चले गुड हो गया। सवाल कुछ यूं है, एनएक्स के इस जबरदस्त से डिलक्स कैटल के लिए ये है आज का सवाल। क्या आपने बताना, बीन्स का इस्तेमाल, ये रेड बीन्स हमने इस्तेमाल की हैं, आपने बताना किस चीज के लिए मशहूर है, क्या चीज इसमें बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती है, ये आप बता रहे हैं 8881 पर एसएमएस करके या फिर कॉल के थ्रू बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, बड़ी ज़बरदस्ती। हाँ। अच्छा, ये भी बीन्स भी बड़ी ज़बरदस्त है, साथ साथ जो आपको मिल रहा है ना एनएक्स की तरफ से, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत अच्छा भाई, कलर भी अच्छा है, काम का भी काम का भी। अच्छा, यहाँ पर हमने चिकन जलफ्रेजी बनानी है। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दी। अब हम डालेंगे इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। आप ये दीजिए, मैं यहाँ पे 45 with vitamins A and D, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, गारंटीड। हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ठीक है, चलें इसको हम प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, यानी हल्का सा फ्राई करना है, बहुत इसको मुझे कलर नहीं देना। इसके अलावा इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर भी हमें चाहिए टमाटर, 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लीजिएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बॉईल करना है। बॉईल करके ऐसे ही पीस लेना, चंकी सा पीस लेना, जैसे यहाँ पे मेरे पास रखा है। बाकी हमारे नमक मिर्च मसाले वही जाएंगे जो होते हैं। ज़ीरा पाउडर जाएगा, क्रश किया हुआ लहसुन है इसमें जाएगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसको कुक होने देती हूँ, उसके बाद हम डालेंगे। गार्निशिंग में इसके अंदर हम शामिल करेंगे कैप्सिकम, जो मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। इसके अलावा टमाटर है, प्याज के रिंग्स हैं, और ये लेमन स्लाइसेस हैं। ये डालेंगे तो बेहतरीन सा ये बन जाएगी हमारी चिकन जलफ्रेजी, जिसको आप राइस के साथ सर्व करेंगे तो ये बहुत ही अमेजिंग आपको लगेगी इंशाल्लाह। अच्छी रेसिपी है। ये भी वो रेसिपी है कि जो ज़्यादातर हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, वहाँ जाके खाते हैं। ये वाली दाल है, दाल मखनी है, ये भी है। दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हम रेस्टोरेंट जाके ज़्यादातर ऑर्डर करते हैं। तो इसलिए आप अपने घर में इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। लेकिन मैं हरगिज़ भी ये नहीं कहूँगी कि आप रेस्टोरेंट मत जाइए, आप बिल्कुल जाइएगा, है ना। एक खातून ने खाना है ना, वो तो ये वाली बात बोलेगी हाँ, बोलेगी ना। ये मर्द हज़रात से शायद क्वेश्चन कर ले तो वो कहेंगे कि कोई बात नहीं, घर में बनाने में अच्छा बनाते रहेंगे, घर में गुजारा हो रहा है। नहीं देखें, खातून खाना को भी एक एम्बियंस चाहिए होता है, एक ब्रेक चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल ना, तो बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल। और इसको एंजॉय करते हैं आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जब जाते हैं ना, तो उन चीज़ों का आप बहुत एंजॉय करते हैं। ये यहाँ पे हो रही है, हल्का सा इस पर कलर आएगा तो मैं इसमें ये बाकी की इंग्रेडिएंट ऐड कर दूँगी। जैसे पहले टमाटर ऐड करूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, ये चीज़ें ऐड करते जाएंगे तो बन जाएगी बेहतरीन सी चिकन जलफ्रेजी। ये राइस के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, प्लेन वाइट राइस के साथ। इसी तरह से ये जो दाल हम बना रहे हैं ये भी प्लेन वाइट राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है ना, लेकिन सब टू यू, रोगनी नान के साथ भी बेहतरीन लगेगी। ठीक है, ये हो रहा है। और बस चूँकि लहसुन में से हल्की सी खुशबू आना शुरू हुई है तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करूँगी। ये हो गया। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, ये टमाटर डालूँगी। पहले तो ज़रा सेफ हो जाऊँगी मैं इसको डाल के ना, तो मिक्स करूँगी और डालूँगी ये इसके अंदर क्या, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मुझे थोड़ा सा पानी दीजिएगा। बहुत क्विक और बहुत आसान रेसिपी है, इसमें कुछ भी मुश्किल आपको नहीं लगेगा, इंतहाई आसानी के साथ बन जाएगी और बेहतरीन बनेगी, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, तो मैं कॉलर से बात करें, आप कॉलर से बात करें, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है मैं अगर इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट ऐड कर दूँ, यानी मसाले ऐड कर दूँ, जिसमें कि ये नमक जायके के मुताबिक, लेकिन 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई है ये, और ये गैस में हल्दी पाउडर ये डाल दिया। अब आप कॉलर से बात कीजिए, मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। ओके, क्या नाम बताया कॉलर का? इजरा, उज़मा जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक, आप कैसी हैं? हम खैरियत से हैं। कहिए क्या कहेंगी, सवाल भी है आज, सवाल का जवाब देना चाहे या कुछ और साथ कहना चाह रही है?
जमीन आपा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। आप बताइए क्या कहेंगी, क्या कहना चाह रही हैं आपका आप? शो बहुत ही अच्छा होता है। आप ही आज का सवाल क्या है? सवाल करना है। आज का सवाल क्या है? सवाल ये है, आपने बताना है कि रेड बीन्स यानी जो लाल लोबिया होता है, इसमें सबसे ज्यादा मिकदार में क्या चीज पाई जाती है? इसमें प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन। ओके, डन हो गया, नोट कर लिया। पाई जाती डन डन डन। चलो बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। चलो Okay. ये हो रहा है। और अच्छा ये देखिए इसमें अच्छा सा कलर आ रहा है। इसमें दो चीज़ें और हैं, यानी लेमन जूस है और साथ ज़ीरा पाउडर। वैसे जलप्रेजी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे लगता है कि ज़ीरा अगर नाचना पड़े ना, ज़ीरा थोड़ा सा आपने दरदरा सा इसके अंदर डालना है। अच्छा वैसे भी घर में आप खानों में जैसे आलू कीमा बनाते हैं या दाल बनाते हैं, उसमें अगर ज़ीरा डाल दें तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। रायता बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ में भुना हुआ ज़ीरा डाला, ठीक है, उसकी भी अपनी खुशबू होती है, कुछ चीज़ों के अंदर वो अच्छा लगता है। लेकिन नॉर्मली जो हम खाने बनाते हैं, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, तो आप चीज़ों में डाला करें, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। तो आप कहेंगे कि भाई वाकई डालना चाहिए था हमें ये, ठीक है। ये गैस के अंदर चिकन। अब आप चिकन देख रहे, ओ सॉरी, मैं दिखा दूं कि चिकन का कट क्या था, ये मैं बिल्कुल भूल गई। ये देखेंगे, मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देखें, जूलियन कट हमने इसको चिकन को किया था। जूलियन का भाई है। हाँ, थोड़ा सा मतलब जूलियन बड़ा भाई है, बारीक पतली हाँ, सी, बहुत ही। लेकिन ये हाँ जूलियन नहीं कहलाएगा, ज़रा सा मोटी जो पीसेस हैं ऐसा होना ही ज़रूरी है। ऐसा होना ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत बारीक करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ये बिल्कुल बेहतरीन है। अब मैं इसमें पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करूँगी। वैसे रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि जी आप इसको पकाएं और पकाने के बाद अब इसमें पानी ऐड करें, पानी ऐड करके इसको गलाएं और गलाने के बाद दोबारा से भूनें। ऐसा कुछ नहीं करना मुझे, मैं बस इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और ये थोड़ा सा पक जाएगी तो इसके अंदर मैं ज़ीरा पाउडर और लेमन जूस ऐड करूँगी। कुछ लोग इसके अंदर थोड़ा सा केचप का इस्तेमाल भी करते हैं, तो अगर आप करना चाहें तो थोड़ा सा केचप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो हम क्या ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल लीजिए। वाह। तो और थर्ड क्या है हमारी रेसिपी है? सैलेड है। सैलेड है। ओह सैलेड है। और फिर कुल्फी का कब दीदार करा रही हैं आप? बस वो कुल्फी को निकालेंगे लास्ट में। तो इंतजार करना है कुल्फी के लिए, रोज कुल्फी, और फिर उसके ऊपर हम ड्रिज़ल करने वाले हैं हरबियन का ये समर रस। रिफ्रेशिंग है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के एक्सट्रैक्ट से तैयार किया जाता है ताकि तबीयत पे भारीपन ना हो, आपको रिफ्रेशिंग लाइट फील रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एंड खास बात यह है, एक बॉटल से 35 ग्लासेस बन सकते हैं। जूस सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए, चाहे वो पानी में डिसॉल्व करके बना रहे हो या मिल्क पे कीजिए, कोई भी डिजर्ट तैयार कर रहे हो, आइसक्रीम हो या फिर आइस लॉली हो, कोई भी मीठा इनकम्प्लीट है अगर हरबियन का समर रस ऐड ना करें, क्योंकि टेस्ट मजे का, कलर अच्छा, खुशबू मजेदार और रिफ्रेशिंग ही रिफ्रेशिंग। तो आज हम इसे कुल्फी पे डालेंगे एंजॉय करने के लिए हरबियन का ये समर रस। दिखाएंगे ये तमाम चीजें भी, लेकिन अभी ब्रेक का टाइम है और फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पर एक तरफ चिकन जलफ्रेजी, साथ साथ मजेदार सी दाल मखनी रेस्टोरेंट स्टाइल, और थर्ड है हमारी रेसिपी सैलेड की। वो हम उससे बाद में बात करेंगे। पहले ज़रा सा आपको दाल के बारे में बता दें और दाल दिखा भी दें। ये देखिए जी, बेहतरीन सी हमारी जो दाल है, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा, इसमें मुझे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देख सकते हैं आप, मैंने कहा था इसको पकाना थोड़ा सा लाजमी है। ये मैंने थोड़ा स्लो हीट रखी हुई है, तो पकाना लाजमी था, इसलिए हमने इसको पकाया था कि ये कंसिस्टेंसी आना चाहिए। लेकिन अभी और आएगी इसमें, इसलिए कि हम इसमें शामिल कर रहे हैं क्रीम डालेंगे हम इसमें। ज़रा क्रीम अच्छी जाएगी इसके अंदर। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब चली गई। ये थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए बचा लेती हूँ और इसी स्पून का इस्तेमाल। इसमें क्रीम जा रही तो बघार शगार का तो नहीं, बघार नहीं, इसमें बघार नहीं होता। बिल्कुल बघार हमने आपने देख ही लिया था, पहले कर लिया। इसको मिक्स कर देते हैं, इतनी देर तक कुक करते हैं कि इसका बैलेंस सा कलर आ जाए अच्छा सा, वरना ये भी तो इतनी वाइट सी है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे ही है ना, नान के साथ ओए होए हर तरह ये बेहतरीन है। अभी ज़बरदस्त सी अच्छी खुशबू भी आ रही है, क्योंकि हमने इसमें मेथी का इस्तेमाल किया है, मक्खन का इस्तेमाल किया है। अभी हम इसमें और करेंगे गार्निशिंग में। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं अपनी रेसिपी जो बन रही है। इसमें 2 इंग्रेडिएंट डालने हैं, तो ऐसा करते हैं वो डाल ही देते हैं, ठीक है। क्या अच्छा कलर आया इसका, है ना। चल, मेरी असली मिर्चों का कमाल है, देख गिला रहे
अच्छा जी, इसमें जाएगा अब ये ज़ीरा पाउडर जो कि बिल्कुल भुना हुआ नहीं है, 1.5 टीस्पून ये चला गया। और इसके बाद जाएगा इसमें लेमन जूस जिसके टेस्ट को बहुत अच्छा सा बैलेंस करेगा, ये गया तकरीबन 1 टीस्पून 1.5 टेबल स्पून। अच्छा, इसमें अब आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एक बड़ा लेमन ले लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिएगा। इसको मिक्स करते हैं और मिक्स करके अब मैं थोड़ा सा इसको तेज़ आंच पे, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसको ड्राई करना है। एंड में मैं क्या चीज़ करूँगी, एंड में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जैसे कि टमाटर है, हरी मिर्च है। अब ये चाहें तो अभी मिला के और फ़ौरन आप डिश आउट कर लीजिए, या फिर आप इसको अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप डाल के मिला के फ़ौरन सर्व कर दें तो वो और भी बहुत अच्छा रहता है। थोड़े से अगर प्याज के स्लाइसेस आप रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रखिएगा, सही है। तो मैं इसको एक काम करती हूँ, पक रहा है और आपने देखा मैंने इसको बिल्कुल कोई भूना वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बना है। आ जाते हैं पास्ता सैलेड पे, जिसके इंग्रेडिएंट यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, जिसमें कि पास्ता बॉयल है, कोई सा भी शेप आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे फसूली पास्ता या स्पाइरल पास्ता जिसको कहा जाता है, ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बाकी दूसरी उसकी निस्बत, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइरल होता है, थोड़ा टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा वरना क्या होगा, इसके स्पाइरल थोड़े से खुले खुले से लगते हैं जो अच्छे नहीं लगेंगे। पहले हम बना लेते हैं इसकी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग में क्या कुछ जाएगा, ये गया इसके अंदर ऑलिव, अबील मुझे स्पून दीजिएगा बेटा, ऑलिव ऑयल। अच्छा, ये ऑलिव ऑयल इसके अंदर मैंने लिया है तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून। ये अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, और दूसरी बात ये कि ज़रा शाइन आ जाती है आपके सैलेड पे। ड्रेसिंग बना के आप तैयार करके रखें, सैलेड की तमाम चीज़ों को मिक्स करें और मिक्स करने के बाद लास्ट में इस पर ड्रिजल कर दें, क्योंकि क्या होता है अगर आप पहले से मिक्स करके रख देंगे तो वो सारी चीज़ें सौगी हो जाती हैं और उनके कलर ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए हमने नहीं किया है। ये है सॉरी विनेगर। अच्छा, ये हॉट सॉस डाला है मैंने, हॉट सॉस, विनेगर 2 टेबल स्पून, क्रश किया हुआ लहसुन, ये जाएगा इसमें 4-5 जवे आप ले सकते हैं, अगर छोटे हैं बड़े हैं तो 2 जवे काफ़ी हैं। ये काले मिर्च, पिसी हुई काले मिर्च, ये चली गई इसके अंदर, और डालेंगे इससे मिक्स जो स्पाइस है ना, ये हो गया क्या, ये ना हो कि ये लग जाए, दाल नहीं हो रही है, बेहतरीन सी हो रही है। चेक करना है, हाँ चलाऊं? चला लीजिए। अच्छा, इसमें मिक्स इटालियन हर्ब हम शामिल करेंगे जो कि है 1 टीस्पून, ठीक है ना, थोड़ा सा भर के डालेंगे। और ये कल भी मैंने आपको बताया था, इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, नहीं मिलते तो बिल्कुल आप बना सकते हैं अपने घर में इसको। अच्छा, नमक जाएगा इसमें जायके के मुताबिक। सैलेड में नमक की मिकदार को हमेशा कम रखें। कि चला गया 1/2 टीस्पून, इसको मिक्स और तमाम चीज़ें इसके अंदर अच्छी सी शाइन आ जाएगी सब में। ये गया पास्ता, ये 1 कप बॉईल करने के बाद 1 कप है, ये चला गया। टमाटर इसके अंदर जाएंगे, ये हैं तकरीबन 1 बड़े साइज़ का टमाटर जिसके हमने सीड्स रिमूव कर दिए हैं। ये गई इसके अंदर, ये गया इसके अंदर खीरा, 1 मीडियम साइज़ का खीरा या छोटा ले लीजिए, ठीक है, बिल्कुल। ये गया इसके अंदर शिमला मिर्च, ये गई इसमें प्याज, ये गए ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स, ये चले गए इसके अंदर, काफ़ी सारे हैं। अच्छा, उसके बाद पेपरोनी नहीं है तो कोई इशू नहीं, मेरे पास थी तो इसमें डालें, ज़रा सा अच्छा सा मीठी सा टेस्ट हो जाता है और स्मोकी फ्लेवर हो जाता है। इसको मैं मिक्स करूँगी और सर्व कर दूँगी, दैट्स इट। ओके, डन। तो ये है ज़बरदस्त सा सैलेड। कॉलर लेते हैं नजमा जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अभी? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी है? ठीक है जी, मैं ठीक। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और बताएं क्या कहेंगी? और सवीना आपा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। आप बताइए। आपका शो बहुत अच्छा होता है। थैंक यू, बहुत और मैं आपके शुक्रिया। सवाल का जवाब दूंगी। जी बिल्कुल दीजिए। इसमें ना प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन ना, यही कह रही हैं? ओके, डन हो गया, नोट कर लिया। और कुछ और कहना है? नहीं, बस आपसे बात करके बहुत अच्छा लगे। अच्छा, हमें भी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। फोन रख दीजिए, थैंक यू सो मच। क्या कलरफुल तैयार किया आपा, कलरफुल है ना, और बहुत हेल्दी सैलेड है। क्योंकि वैसे होता क्या है कि हमारे घरों में जरा मेयोनीज, हाँ, हर टाइम वही ऑल टाइम फेवरेट होते हैं लोगों के। हाँ। शादी ब्याह में भी मैंने देखा है लोग इस तरह से शौक से उसको लेते हैं। हाँ। जिसमें कि मेयोनीज पड़ी होती है, क्रीम पड़ी होती है, बहरहाल अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं। समटाइम्स हाँ, कभी कभी आप खा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। ये हो गया हमारा सैलेड तैयार, और यहाँ पर हमारी दाल भी मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट तैयारी पे है। हम ब्रेक लें? बिल्कुल, इसको ले सकते हैं आप। क्या ये आखिरी ब्रेक है? अच्छा, चलिए ठीक है, सही सही है। हाँ, ले लीजिए, फिर ले लीजिए।
मैंने कहा अगर आखिरी है तो फिर मैं ज़रा अपना फिर काम मैं तो नहीं लेने दूंगी अभी। ऑल राइट, तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा काम आपा को शायद बताना होगा, इसलिए आपा ने पूछ ली थी ये वाली बात। एनीवेज, तो हमने दाल जो बन रही है उसमें क्या करना है वो जानेंगे, साथ में जलफ्रेजी है, फिर अभी कुल्फी का इंतजार मैं तो पता नहीं कब से कर रही हूँ। अब फाइनली आई एम श्योर आपा दिखाएंगे एंड ड्रिजल करेंगे इस पे हल्बियन का समरस, इसे खास और मजेदार बनाने के लिए सवाल हमने आप लोगों से किया है एनेक्स के डिलक्स कैटल के लिए, और वो है ये, आपने बताना है रेड बीन्स जो लाल लोबिया हमने आज इस्तेमाल किया है जिसे राजमा भी कहा जाता है, इसमें सबसे ज्यादा मिकदार में क्या चीज है जो पाई जाती है। 888 SMS के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू बता सकते हैं। तो दीजिए आंसर अभी के लिए ब्रेक है और फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और मैं एक्चुअली कभी कभी आपा को छेड़ी होती है और लास्ट मिनट जैसी वो क्यों बोलते हैं ना, उससे पहले मेरी कोई जुमला खत्म हुआ होता है तो लास्ट में कुछ एक्सप्रेशन होते हैं। चले, अच्छा अब आप देख सकते हैं ये अभी दाल चेक कर आपा सही कह रही थी आप, रेस्टोरेंट स्टाइल गजब की जबरदस्त सी बहुत अच्छी सी दाल। ठीक है, इसमें हमने पहले ही इतनी चीजें डाल दी थी, यानी हमने बघार डाल दिया था। ठीक है ना, सॉरी आप शर्ट पे ना लग जाए। ठीक है ना, बघार करके हमने इसमें यानी प्याज का बघार किया था, बाकी सारे मसाले भून के डाल दी, तो अब इसको जरूरत नहीं। ऊपर से क्रीम ड्रिजल इसी तरह से आते हैं ना रेस्टोरेंट में, अच्छे से बोल में, अच्छा लगता है बहुत ना। अच्छा ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ये बहुत बाहर निकल रही है इसकी हीट। ठीक है जी, ये हमारा तैयार हो गया है बेहतरीन सा, हमने बहुत नहीं इसको भूना है। अब हम इसमें एक एक करके सारी चीज़ें ऐड करेंगे। ये गई शिमला मिर्च, ये थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बल्कि मतलब सही है, 2 जगह सी हुई थी। ये गई प्याज, शिमला मिर्च थी जी जी दोनों शिमला मिर्च, प्याज, और जिन लोगों को ज़रा सी भी तेज़ी पसंद है तो वो चाहें तो थोड़ा सा इसके अंदर शामिल कर सकते हैं उसको। किसको? ये एक बेल पेपर थे आपा? नहीं टमाटर है, बिल्कुल बेल पेपर लग रहे हैं। ये गए इसमें और लेमन के स्लाइसेस, इसको भी हम चूल्हा थोड़ा स्लो कर देते हैं, मिक्स करते हैं। अभी जिसका प्लेटर देंगे आप, बस फ़ौरन आपने इस तरह निकालना है, क्योंकि अगर आपने ज़रा भी देर कर दी ना तो वो क्या होगा कि सारी वेजिटेबल जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी, अपना कलर छोड़ देंगी, वो पानी छोड़ देंगी। और ये देखें बेहतरीन सी हमारी जलफ्रेजी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको भी मैं डिश में निकालती हूँ। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी और कलरफुल ना। क्या चाहिए? मुझे थोड़ा सा ये चाहिए था। ओके, वैसे आपा ने सही कहा, एक तो वैसी चिकन का जो पूरा मसाला वगैरह था उसका रेड रेड सा बड़ा अच्छा सा कलर आया था, लेकिन लास्ट मिनट वेजिटेबल्स डालने से उनका कलर फ्रेश है। आई एम श्योर बेतहाशा क्रंची मज़े की मिलेंगी आपको। क्योंकि जब तक 2-3 लोग इसमें से निकालेंगे उस तक थोड़ा सा अपनी हीट से थोड़ा सा अपनी हीट से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे, तो ये नहीं आपको लगेगा कि ओह भाई ये तो बहुत ज़्यादा क्रंच इसमें हो रहा है। ये देखिए क्या बेहतरीन लग रही है ये रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, अगर थोड़ा सा आप इसके अंदर चाहें तो टमाटर चिली गार्लिक सॉस या टमाटो केचप जो है वो डाल सकते हैं। अच्छा मुझे अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा सा कभी कभी डाल लेती हूँ। ठीक है, चलो ये बहुत ही अच्छी कलरफुल सी तैयार हो गई है। लेमन के स्लाइसेस इसमें बहुत मज़ा देते हैं। ये डिश भी हमारी तैयार, एक टिश्यू दीजिएगा। ओके परफेक्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों रेसिपीज इधर रखिए, एक रेसिपी उधर है टेबल पे, वो दिखाएंगे थोड़ी देर से दिखाएंगे। और आ जाते हैं अपनी थर्ड रेसिपी जो कि बनाई थी हमने। थर्ड तो हमारी जा चुकी है, फोर्थ जो है वो हमारी आ रही है कुल्फ़ी। कुल्फ़ी अभी भी मुझे लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा जमी नहीं है, शायद थोड़ी सी कुछ फ्रिज में प्रॉब्लम थी, वरना आप अपने घर में रखेंगे तो ओवरनाइट इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हो जाएगी। इस कुल्फ़ी को मैंने कहा कि चाहिए ना अभी बना लेते हैं। जी जी बिल्कुल ले आइए, बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और शानदार सा। किस तरह से हम इस पर ड्रिजल करें, आज हमारे पास मौजूद है ज़बरदस्त है ये हल्बियन का समरस। जी बताइए। बिल्कुल, ये गई कुल्फ़ी और इस पे हम डालेंगे ये, यानी कुल्फी हो, आइसक्रीम हो, आइस लॉली हो या फिर कोई भी मीठा दूध हो, हाँ। हर किस्म के डिजर्ट के लिए खास है हर्बियन का ये समर रस। ड्रिजल कीजिए, ऐड कीजिए, फ्लेवर बढ़ाइए, मजेदार कर सकते हैं अपनी हर रेसिपी को। जैसी खोलेंगे खुशबू, अच्छा लेकिन ऐसी भी खुशबू नहीं है। हम बात कर रहे थे बहुत सारे और दूसरे ब्रांड्स हैं जिनको खोलें और आपको लगता है ओ माय गॉड टू मच खुशबू, लेकिन इसकी खुशबू अभी हम थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र कर रहे थे, बहुत ही अच्छी और बेहतरीन खुशबू है इसकी ना। लेकिन आप इससे कोई भी चीज़ बना, वैसे मैंने लस्सी, स्मूदी और पानी में हर तरह से इसको बनाना सकते। अब कुल्फ़ी पे भी हमने ड्रिजल कर लिया। कुल्फ़ी हमारी थोड़ी सी अभी सेट इतनी नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है आपको निकाल के दिखाना था, कल अगर दिखाते तो बहुत देर हो जाती। और एक हाइप हमने क्रिएट की हुई थी कि नहीं जी कुल्फ़ी निकालें, लेकिन बहरहाल सेट हो गई, खाई जा सकती है। क्योंकि वैसे भी अगर फ्रीज़र से कुल्फ़ी निकालें तो बिल कितना मुश्किल होता है उसको खाना। हाँ, चम्मच मारे तो यहाँ से वहाँ जा रही होती है ना।
तो इसलिए ये वाली बिल्कुल बेहतरीन है कि आराम से आप इसको खा सकते हैं। आप इसको जो आइस लॉली के जो होते हैं मोल्ड होते हैं उसके अंदर भी डाल सकते हैं, स्टिक इसके अंदर लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्टैंड वाला मोल्ड का वो है तो आप उस पर भी उसमें रखें और ऊपर से स्टिक लगा दीजिए। जब वो थोड़ी सी सेट होने लगे उसके बाद आप निकालें और सर्व कीजिए। बेहतरीन सी ये कुल्फ़ी तैयार हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं चिकन जलफ्रेज़ी है और ये यहाँ पर है दाल मखनी रेस्टोरेंट स्टाइल। देखिए बिल्कुल इसकी लुक जो है ना सब रेस्टोरेंट वाली आ रही है कि जैसे हम जाते हैं। और जितनी ये दाल मैंने सर सर्व की है ना, यकीन करिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। मैंने नोट किया है कि हाँ नहीं अभी मैंने एक चीज़ नोट की, किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके कभी आप दाल या सब्ज़ी खाना चाहें तो वो इतनी एक्सपेंसिव क्यों होती है ना? वो लगता है कि वो इतनी सी हो, तो देती भी थोड़ी सी है। थोड़ी सी हाँ। उन्हें पता है ना कि थोड़ी खानी है, घर में नहीं खाते, बाहर क्या खाएंगे। नहीं वो बाहर खा ली जाती है जब इतना बड़ा बिल पे करते हैं ना उसके लिए, तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ना। चले तो क्या करें, ब्रेक लें? बिल्कुल ब्रेक ले लीजिए क्योंकि हमारी रेसिपीज तो चारों तैयार हो चुकी हैं, निकाल दी हैं हमने, तो ब्रेक ले लीजिए। आप ले लेते हैं ब्रेक। अच्छा, रोज़ कुल्फी का मैं बता दूं क्योंकि मैंने ट्राई की थी, ये तब की थी कल जब वो लिक्विड थी और आपने जस्ट ब्लेंड किया था। मैंने कहा आपा टू गुड है, यानी अब ठंडी होके जम के तो वाकई गजब ठारी होगी। और फिर उसके ऊपर हरबियन का समर रस ऐड कर दिया है, ड्रिजल किया है, इंजॉय कर सकते हैं। वेट नहीं करेंगे, मजीद प्लेट्स आएंगे, बोल्स आए, इसी में ही शुरू हो जाए और इंजॉय कर सकते हैं। जबरदस्ती अभी रिकैप होने लगा है, पर हमने सवाल भी किया है। सवाल कुछ यूँ है, आपने बताना है रेड बीन्स, किडनी बीन्स जिन्हें कहा जा सकता है, या फिर लाल लोबिया कहा जाता है या राजमा कहा जाता है, इसमें सबसे ज्यादा मिकदार में क्या चीज पाई जाती है, ये आप बता रहे हैं एनेक्स के डिलेक्स कैटल के लिए। ये है आज का सवाल। तो 8881 पर SMS करें, अभी भी मौका है, SMS कर सकते हैं तो SMS कीजिए। फिर चेक कीजिए रिकैप, एक छोटा सा ब्रेक है, फिर हम आपको ज्वाइन करें। आज की रेसिपीज वो दिखाएंगे भरपूर तरीके से। और यहाँ पर रेसिपीज रेडी है, जबरदस्त लग रही है, कंप्लीट मील है। एक तरफ दाल, दूसरी तरफ चिकन, मजेदार सी, फिर सैलेड भी है, आइसक्रीम भी है, ये कुल्फी जिसे कह सकते हैं। और थोड़ी सी मेल्ट हो रही है, पर कोई बात नहीं, हम तो मेल्ट वाली ही थोड़ी बहुत पसंद करते हैं। थोड़ी मेल्ट तो बिल्कुल पत्थर वाली हार्ड तो नहीं खाई जाती। अमूमन ऐसा होता है ना, आप किसी शादी में जाएं और अगर आपने खुदा ना खास्ता वो कुल्फी ले ली तो आप बिल्कुल जाने तक वेट कर रहे होते कि शायद ये थोड़ी सी नरम हो जाए। मुझे तो ऐसे लगता है वो बनाई ही सख्त इसलिए जाती है कि कम से कम खाई जाए। नहीं लेकिन अच्छी बात, मसला सारा ये होता है कि वो ज़ाया भी तो हो रही होती है। टेबल्स पे लोग देखें भरी भी होती हैं जो नहीं खाई जाती, लोग भी छोड़ देते हैं। ऑब्वियसली वो दोबारा से कौन सा केमिकल, कौन सी चीज ऐसी डालते हैं कि वो मेल्ट होने किस टेम्परेचर के ऊपर उसको उनको फ्रीज किया जाता है। नहीं आप कुछ डालते हैं। आप देखिए जो बाहर से बर्फ आती है, जो स्लैब बड़े बड़े आते हैं, उसमें भी कोई केमिकल आप बाहर रखी रहती है, मेल्ट नहीं होती। हम घर की जमी हुई लेकर आ जाए, वो यूं मेल्ट हो जाएंगी। डेफिनेटली कुछ होता होगा इसमें, मुझे ऐसे लगता है। पता नहीं कोई देख रहा हो तो बताइएगा जरूर, अगर आपको नॉलेज में होना चाहिए ये सब चीजें ना। बहरहाल कल का मेन्यू बता दीजिए कि क्या है। यस, पहले विनर बताएं। विनर तो बताइए कि विनर आपका क्या पाया जाता है रेड बीन्स में? अब जो लोग जिनको इनाम मिले, गिफ्ट मिला है, उनसे पूछें कि उन्होंने क्या बताया। अच्छा, इनाम जिन्हें मिला है वो है उज़मा फ्रॉम भावलपुर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एनेक्स का ये है डिलेक्स कैटल, आपका हुआ, आपने आंसर दिया था प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज द राइट आंसर। ये हो गया। साथ में कल क्या खास रेसिपीज हैं आज की, तो जबरदस्ती आप लोगों को नजर आ रही हैं। कल एक बड़ा देसी सा मेन्यू है, मजेदार सा, और वो है अचारी चना मर्ग हांडी बन रहा है, साथ में है बूंदी कचूमर रायता है, और एक दही वाले आलू हैं। आहा, जबरदस्त। क्या बात है, ऐसे लग रहा है वैसे आपा आपने बारिशों को कुछ सोच के रख दिया है। पता नहीं, तो बारिश हर दिन हो रही है, काफी दिनों से हो चली जा रही है, वाकई हो जा रही है। सुबह अल्लाह ताला अपनी रहमतों में रखे। और बस अब कराची की बर्दाश्त से बाहर हो गई, क्योंकि आज हमने एक्चुअली फेस किया है सड़कें। अब एक टाइम पर तो मैं देख रही थी जा रहे तो वो कुछ बच्चे आए, उन्होंने रोका कि आगे नहीं जाए। वो देखिए बस का क्या हाल हो रहा है। तो देखिए मैंने बस ऑलमोस्ट आधी उस पानी में जो भी चीज थी उसमें थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। तो मैंने कहा होपफुली ये आराम से निकल जाए। तो सोचे नॉर्मल छोटी गाड़ियां या बाइक्स हैं या साइकिल हैं, उनका क्या हाल होगा। कोई नॉर्मल बंदा चल के जा रहा है तो उसे नहीं पता कि मेन हॉल खुला है कि नहीं, तो इसलिए एहतियात ज़रूर करें, कोशिश करें साइड वाइड का कोई ऐसा रुख लें जहाँ पानी ना हो और वहाँ से गुजरे, क्योंकि नहीं मालूम होता, खुदा न खास्ता ऐसे हादसा बेशुमार हो रहे हैं जो हम सुन रहे हैं और फिर दुख होता है। हाँ, अल्लाह करे बारिशों का सिलसिला बस अब स्टॉप हो जाए, क्योंकि रोड्स भी टूट गए हैं, अब तो बहुत बुरा हाल होता जा रहा है। एनीवेज, हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं। यहाँ रेसिपीज़ रेडी हैं, बेहतरीन सी। सैलेड का जिक्र हमने किया, सैलेड भी दिखाया ना आप लोगों ने, आपसे दिखा दिया। बिल्कुल कलरफुल सा, रिफ्रेशिंग सा, मज़ेदार सा।
अब कल हम हाजिर होंगे प्योर देसी मजेदार सी रेसिपीज के साथ। हो जाएंगे हाजिर, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।